आपको मैंने फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइट्स करवा दी थी। आपको फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइट्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बनेगा, दे रिएक्ट विद द इथाइलिन एपोसाइट्स टू गिव द प्राइमरी अल्कोहल। मतलब एपोक्साइड्स क्या बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। तो मैंने आपको ये रिएक्शन करवा दी, देख लो एक बार, जिसमें 1 हेक्सोनोल बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद एपोसाइड्स दे फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द कीटोन्स ऑल्गोलिथियम कंपाउंड्स रिएक्ट विद द इक्विमोलर प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू यील्ड द क्या कहते हैं, टू यील्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, फिर मैंने आपको ये रिएक्शन करवा दी। पहले मैंने आपको एपोसाइड्स की रिएक्शन कराई जिसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स बनेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड की कराई जिसमें ये रिएक्ट करके बेंजोइक एसिड बनेगा। और उसके बाद फिर ये नीचे वाली, इफ द सेस ऑफ द ओलिगोलिथियम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन अ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ओलिगोलिथियम्स कैन आल्सो बी एडेड टू द कार्बोक्सिलेट anion formed in the first stage and lead to the formation of ketones। ठीक है, सो बेंजोफेनोइक लास्ट में बनेगा। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन विद द अल्कीन्स, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स। अनलाइक द Grignard reagents, the oligolithium can add to the carbon-carbon double bond at high pressure. This reaction can be used for preparing long chain alkenes as the process can continue indefinitely as soon। ठीक है, तो ये आपके पास बना, तो ये आपके पास so on बन गया। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन साइनेट एंड द इथिलीन फॉर्मेट, मैंने आपको कराई जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बनेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन विद द हाइड्रोजन साइनेट और द इथिलीन फॉर्मेट, तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बनेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड को जब CH3 लिथी के साथ करोगे तो ये बनेगा। तो इसमें मतलब कि फॉर रिएक्शन विद द हाइड्रोजन साइनाइड और इथिलीन फॉर्मेट को, तो ये आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शन विद नाइट्रिल्स और द ऑर्थो एस्टर्स अदर देन द ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर्स, तो मैंने ये फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स बनाई, ये रिएक्शन करवाई थी, तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स बनेंगे। ऊपर हाइड्रोजन साइनेट और इथिलीन फॉर्मेट को करोगे तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बनेंगे। रिएक्शन विद नाइट्रिल्स और द इथ्रो एस्टर्स अदर देन द ऑर्थोफॉर्मिक एसिड्स, तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद द लो हाइड्रोजनेटेड एस्टर्स, तो फॉर्मेशन ऑफ हायर एस्टर्स बनेंगे, मतलब ईथर्स बनेंगे। सॉरी, फॉर रिएक्शन विद द लोअर हाइड्रोजनेटेड ईथर्स है तो मतलब हायर ईथर्स बनेंगे। रिएक्शन विद सायोन क्लोराइड बनेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रल्स बनेंगे। उसके बाद रिएक्शन विद अल्काइलाइड्स टू फॉर्म हायर एल्केन्स बनेंगे, बस सिंगल जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, पेंटेन बन गया और लिथिबियर बन गया, ये आपने देखा। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को जब ये करोगे C6H5 लिथी को, तो क्लोरोनेफ्थलीन को फिनाइल नेफ्थलीन एंड अल्फा फिनाइल नेफ्थलीन और बीटा फिनाइल नेफ्थलीन बनेगा। उसके बाद C6H5 लिथी एन को करोगे तो फिनाइल पिरामिडइन बनेगा। ठीक है, ये 3 रिएक्शन जो नीचे वाली रहेगी, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, और द रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, आज मैंने आपको सिर्फ रिएक्शन विद द अल्काइल हैलाइड्स से करवाया, जो हायर एल्कीन्स बनाते हैं, जो पेंटेन सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो पेंटेन बनते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड क्लोराइड में मैंने आपको बताया कि वो नाइट्रल्स बनाते हैं। लोअर हेलोजनेटेड ईथर्स में वो हायर ईथर्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स यहाँ तक करवाई है रिएक्शन, ये देखो यहाँ तक कराई रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स तक करवाई है। बाकी 3 रिएक्शन रहेगी वो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, मैंने आपको अल्काइल हैलाइड्स तक, जिसमें हायर अल्केन्स बनते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें पेंटेन बनते हैं, तो ये मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक रिएक्शन विद द अल्काइल हैलाइड यहाँ तक करवा दी, जिसमें हायर अल्केन्स बनते हैं, यहाँ तक मैंने आपको करा दी। बाकी मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड एंड द ऑर्गोलिथियम कंपाउंड्स आर दोज विच आर ड्राइव फ्रॉम एल्कली मेटल्स। दीज आर द ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम एल्कली मेटल्स एंड द जनरल फॉर्मूला इज आर लिथियम। और मेनली कौन से यूज़ होते हैं, मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम, एंड बुटाइल लिथियम। ठीक है, तो यहाँ तक प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ तक अल्काइल लाइट तक कराई है, इसको रिवाइज करो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, टुडे वीडियो ऑल्सो एंड प्रीवियस वीडियो ऑल्सो एंड नोट्स। प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स ऑल्सो, प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स ऑल्सो एंड प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, today's videos also, and please like, share, subscribe my channel. Please guys support me, please like, share, subscribe my channel. Please guys like, share, subscribe my channel को आगे भेजो, व्यूज़ बढ़ाओ। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ जो भी देखें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।
Hope you like this video and hope you comment on my video. Thank you. Like, share, subscribe my channel. Thank you.